चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। बीजेपी की नसीहत के बाद किसानों पर दिए बयान पर कंगना रनौत ने मांगी माफी। बता दी कि एक्ट्रेस और हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने किसानों को लेकर विवादित बयान पर अपनी पार्टी से माफी मांगी। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मेरी वजह से जाने अनजाने में अगर पार्टी को कोई नुकसान होता है तो मुझसे ज्यादा दुख किसी को नहीं होगा। कंगना रनौत को बीजेपी ने बयानों को लेकर पिछले दिनों फटकार लगाई थी। इसके बाद उन्होंने इस मुद्दे पर पहली बार बात की और माफी मांगी। यूक्रेन का दावा, हमारे पास सहयोगी देशों की अनुमति बगैर रूस में तबाही मचाने वाला नया हथियार। बता दें कि यूक्रेन ने दावा किया है कि उसके पास सहयोगी देशों से अनुमति लिए बगैर रूस के अंदरूनी इलाकों तक मार करने में सक्षम लंबी दूरी का एक नया हथियार है। रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव ने सोमवार को कहा कि मिसाइल और ड्रोन के संयोजन वाला यह स्वदेश निर्मित हथियार रूसी बमबारी का जवाब देगा। बता दें कि रूस ने सोमवार को कई मिसाइल और ड्रोन हमले कर यूक्रेन के ऊर्जा बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया। सच्चाई जानने के लिए सीएम ममता और पुलिस कमिश्नर का हो पॉलीग्राफी टेस्ट, बीजेपी नेता अमित मालवीय ने की मांग। बता दें, कोलकाता में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए जघन्य अपराध को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाया। अमित मालवीय ने इस मामले की जांच के संदर्भ में बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि ममता बनर्जी का भी पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहिए। मालवीय का दावा है कि इस अपराध के खुलासे के दौरान ममता बनर्जी की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए उनकी भी सच्चाई जानने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट किया जाना आवश्यक है। अमित मालवीय ने इस मुद्दे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए इस पर गहरी चिंता व्यक्त की और मुख्यमंत्री के लिए जांच की मांग की। उनके इस बयान ने मामले की गंभीरता को बढ़ा दिया और राजनीतिक हलकों में नई बहस का केंद्र बन गया है। इजराइल में हथियारों की भरमार लेकिन अर्थव्यवस्था बर्बाद, एक्सपर्ट बोले जल्दी हो युद्ध विराम। बता दें, पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल पर किए हमले के बाद से इजराइल की अर्थव्यवस्था ढलान पर है। युद्ध के 11 महीने बाद हालात ऐसे हैं कि इजराइल में हर व्यवसाय विफल है। होटल खाली पड़े हुए हैं, हाइफा के मशहूर बाजार वीरान हैं। लगातार होते हमले के कारण लोग अपने घरों से बहुत कम ही बाहर निकलते हैं, जिससे व्यापारियों को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह कहकर लोगों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की थी कि यह आर्थिक हानि केवल अस्थायी है, हम जल्दी ही युद्ध जीतकर वापसी से अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले आएंगे। लेकिन पहले हमास, फिर ईरान और अब हिजबुल्लाह के हमलों के कारण इजराइल के लोगों का गुस्सा सरकार पर फूटने लगा है। इन युद्धों और हमलों ने इजराइल के छोटे व्यापारियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस 32 और एनसी 51 सीटों पर लड़ेगी चुनाव, फारूक अब्दुल्ला ने किया सीटों के बंटवारे का ऐलान। बता दें, कांग्रेस और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच सीट बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। दोनों पार्टियों ने गठबंधन का ऐलान करते हुए सीट शेयरिंग की घोषणा की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एनसी 51 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जबकि कांग्रेस 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यूपी में बदले गए 8 रेलवे स्टेशनों के नाम, अखिलेश ने सीएम योगी सरकार पर कसा तंज। जी हां, बता दें, उत्तर प्रदेश में 8 रेलवे स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का मंगलवार को आधिकारिक तौर पर ऐलान किया गया। इन स्टेशनों के नाम संतों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर रखे गए हैं। उत्तर रेलवे की ओर से जारी आदेश के अनुसार जिन रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं उनमें जायस रेलवे स्टेशन, अकबरगंज रेलवे स्टेशन, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, वारिसगंज हाट रेलवे स्टेशन, निहालगढ़ रेलवे स्टेशन, बनी रेलवे स्टेशन, मिसरौली रेलवे स्टेशन और कासिमपुर हाट रेलवे स्टेशन शामिल हैं। वहीं रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने के फैसले पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार से आग्रह है कि रेलवे स्टेशनों के सिर्फ नाम नहीं, हालात भी बदले और जब नाम बदलने से फुर्सत मिल जाए तो रिकॉर्ड कायम करते रेल दुर्घटना की रोकथाम के लिए भी कुछ समय निकालकर विचार करें। चंद्रशेखर से नगीना का बदला, मीरापुर उपचुनाव में लेंगी मायावती, पटकने के लिए बनाई गई रणनीति। बता दें, बसपा सुप्रीमो मायावती नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को पटकनी देने के लिए बड़ी रणनीति पर काम कर रही हैं। वह नगीना लोकसभा सीट का बदला चंद्रशेखर आजाद से मीरापुर और अन्य सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में लेने जा रही हैं। मायावती ने इसको लेकर एक खास और बड़ा प्लान बनाया है और यदि ये प्लान सफल रहा तो फिर चंद्रशेखर आजाद के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद भी राजनीति में अब नए नहीं हैं।
आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने किया दोष मुक्त, जेल से बाहर आएंगे सपा नेता। जी हां, बता दें सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को एक और बड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। दरअसल चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब सुनवाई के बाद 28 अगस्त एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोष मुक्त कर दिया। बता दें कि पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। यह मामला एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल में विचाराधीन थी। दोनों पक्षों की गवाही पूरी हो गई थी। 13 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। अब इस मामले की सुनवाई 28 अगस्त को हुई और कोर्ट ने आजम खान को दोष मुक्त करार दिया। नवरात्रि से पहले सड़कों की मरम्मत न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर जाएंगे जेल, इंजीनियर होंगे निलंबित। बता दें उत्तर प्रदेश में हर घर नल जल से पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत न करने और नल कनेक्शन की गलत रिपोर्टिंग करने वाली एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट कर कॉन्ट्रैक्टर को जेल भेजा जाएगा। साथ ही संबंधित अधिशासी अभियंता को भी निलंबित किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों से पाइपलाइन बिछाने के बाद एजेंसी द्वारा सड़क की मरम्मत न करने की आ रही शिकायतों को देखते हुए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ऐसे कॉन्ट्रैक्टर और एजेंसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। पूरा नॉर्थ ईस्ट जलेगा, बोली ममता बनर्जी तो हेमंत शर्मा ने किया पलटवार। बोले आपकी हिम्मत कैसे हुई धमकाने की। बता दें असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अगर बंगाल जलेगा तो असम भी जलेगा वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने बुधवार को कहा, दीदी असम को धमकी देने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा ने एक्स पर लिखा, हमें लाल आंखें मत दिखाइए, आपकी सफलता की राजनीति से भारत को जलाने की कोशिश भी मत कीजिए, आपको विभाजनकारी भाषा बोलना शोभा नहीं देता। बता दें कि कोलकाता में एक जनसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना को लेकर बंगाल में आग लगाने के लिए अपनी पार्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ ही ममता बनर्जी ने चेतावनी दी थी कि आप बंगाल को जलाएंगे तो असम, पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली सहित अन्य राज्य भी जलेंगे और आपकी कुर्सी गिर जाएगी। हेमंत बिस्व शर्मा ने उनके इसी बयान पर पलटवार किया। बस अब बहुत हुआ, मैं भयभीत हूँ। कोलकाता रेप मर्डर केस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का बड़ा बयान। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल अस्पताल में 31 वर्षीय डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक बड़ा बयान दिया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस पूरी घटना पर गहरी निराशा और भय व्यक्त करते हुए कहा कि अब बहुत हो चुका, बेटियों के खिलाफ ऐसे अपराध पूरी तरह से अस्वीकार्य हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के बारे में कोई सभ्य समाज इन अत्याचारों को सहन नहीं कर सकता। यह पहला मौका है जब राष्ट्रपति ने इस घटना पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि कोलकाता में डॉक्टर और नागरिक इस घटना के विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं, जबकि अपराधी कहीं घूम रहे हैं। अब समाज को ईमानदारी से आत्ममंथन करने की जरूरत है। 17 सितंबर के बाद नरेंद्र मोदी से छीन जाएगी पीएम की कुर्सी, भाजपा के इस नेता ने दिया बड़ा बयान। बता दें कि एनडीए ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है। हालांकि इस बार बीजेपी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, जिसके बाद एनडीए ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। लेकिन पिछली 2 बार की तुलना में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेवर थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। पिछले विपक्ष ने उन्हें संविधान बदलने के मुद्दे पर घेरा, फिर आरक्षण और अब अफसरों की लैटरल एंट्री पर मोदी सरकार बैकफुट पर है। इसी बीच बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता ने पीएम मोदी को लेकर बड़ा दावा किया। दरअसल बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट कर राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर मोदी आरएसएस प्रचारक के संस्कार के लिए प्रतिबद्ध नहीं होते हैं और 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद मार्गदर्शन मंडल में जाने की घोषणा नहीं करते हैं तो वह दूसरे तरीकों से अपनी पीएम की कुर्सी गंवा देंगे। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने यह नहीं बताया कि ऐसे और कौन से तरीके होंगे जिनकी वजह से पीएम मोदी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने किया दोष मुक्त, जेल से बाहर आएंगे सपा नेता। जी हां, बता दें सीतापुर जेल में बंद समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान को एक और बड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। दरअसल चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब सुनवाई के बाद 28 अगस्त एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान को दोष मुक्त कर दिया। बता दें कि पुलिस ने आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज करते हुए चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। यह मामला एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट ट्रायल में विचाराधीन थी। दोनों पक्षों की गवाही पूरी हो गई थी। 13 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई थी। अब इस मामले की सुनवाई 28 अगस्त को हुई और कोर्ट ने आजम खान को दोष मुक्त करार दिया।
नवरात्रि से पहले सड़कों की मरम्मत न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर जाएंगे जेल, इंजीनियर होंगे निलंबित। बता दें, उत्तर प्रदेश में हर घर नल जल से पाइपलाइन बिछाने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत न करने और नल कनेक्शन की गलत रिपोर्टिंग करने वाली एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट कर कॉन्ट्रैक्टर को जेल भेजा जाएगा। साथ ही संबंधित अधिशासी अभियंता को भी निलंबित किया जाएगा। प्रदेश के कई जिलों से पाइपलाइन बिछाने के बाद एजेंसी द्वारा सड़क की मरम्मत न करने की आ रही शिकायतों को देखते हुए राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन ऐसे कॉन्ट्रैक्टर और एजेंसियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने